Next question. Problem is on partnership admission of partner. Pratibha and Meeta share profits and losses in ratio 3:2. Balance sheet as on 31/3/2015. Okay, opening balance is given of capital. So these will go to your capital accounts, sundry creditors, reserve fund. अब स्पेशल लाइबिलिटी है ये रिजर्व फंड, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेकर जाना है, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 500, क्लोजिंग स्टॉक एंड कैश. Divya was admitted for 1/5 share on 1/4/2015. Okay, admission of the partner Divya. Prepare necessary journal entries in books of the firm and prepare new balance sheet. Okay, so you are not asked to prepare revaluation account, you are not asked to prepare partners capital account. पर जब तक बैलेंस शीट पूछा है उसमें कैश भी चाहिएगा, सो कैश अकाउंट भी रफ में बनाना पड़ेगा. देन यू विल ऑल्सो रिक्वायर पार्टनर्स कैपिटल, तो वो बिना रिवैल्यूएशन और बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नहीं आएगी. सो अल्टीमेटली मेक एवरीथिंग, बैलेंस शीट इज योर आंसर एंड अदर पार्ट्स आर इन वर्किंग. ओके, बट बनाना ही पड़ेगा बिकॉज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अधूरा है एंड पार्टनर्स कैपिटल के बिना बैलेंस शीट अधूरी है. सो यू विल हैव टू मेक दैट इन द वर्किंग. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल of the firm is to be made at 2.5 years purchase of average profit. Okay, हमको गुडविल डायरेक्टली नहीं दिया है, वैल्यूएशन करना है. So average profit of last 3 years is this and this. Divya will bring goodwill in cash equal to her share in future profits. So cash में goodwill आ रहा है. Entry will be cash account debit to goodwill. Case 1, cash में goodwill आ रही है. Closing stock to be valued at 15,000. तो सबसे पहले first step in the working, let's find out the goodwill. उसके लिए average profits find out करना पड़ेगा. So let's start the working first. Okay, valuation of goodwill. See here, 48,000 plus 54,000 plus 66,000, that is 3 years profit comes up to 168,000 और 3 years है, so divided by 3. So average profit is equal to 56,000. Okay, this is your average profit. And goodwill, it is mentioned valuation of goodwill of the firm to be made at 2.5 years purchase of average profit. So value the goodwill, 56,000 is your average profit into 2.5 years of purchase. So 2.5 years is 56,000 into 2.5, 1,40,000 is your goodwill. Now इसमें फर्दर लिखा है दिव्या विल ब्रिंग गुडविल इन कैश इक्वल टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. एंड आगे क्वेश्चन में लिखा था कि दिव्या का शेयर है 1/5. सो 1,40,000 into 1/5, that comes up to 28,000. means 28,000 goodwill Divya will bring in cash account debit to goodwill 28,000 यहां से होगा. Okay, now let's start with our solution. जर्नल एंट्रीज एंड में पास करेंगे बिकॉज फिर से अकाउंट से लेके जर्नल एंट्रीज डालना बचेगा. सो दैट वील डू इट इन द एंड. सी क्लोजिंग स्टॉक में एक एडजस्टमेंट है. सो क्लोजिंग स्टॉक हम मार्क करके रख लेते हैं. एंड गुडविल का हमने वर्किंग किया है. वी नो द वैल्यू ऑफ गुडविल नाउ. So let's start with our solution. Capital opening balance 96,000 and 64,000. So opening balance of capital जाएगा partners capital account में. By balance carried down, credit balance होता है.
जो भी इस साइड में है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट में आप डालते जाइए, बिकॉज लाइबिलिटीज इज क्रेडिट, ओके, एंड क्रेडिट साइड में डालते जाइए. सो कैपिटल 96,000 एंड 64,000. नीता दिव्या अभी तक आई नहीं है. सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स देयर इज नो चेंज, एज इट इज 30,000 आप बैलेंस शीट में डाल सकते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000. दिस इज डन. रिजर्व फंड स्पेशल लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर जाइए. बाय रिजर्व फंड, which ratio will you distribute this reserve fund in your old profit sharing ratio? 3:2. So distribute this reserve fund of 20,000 in ratio 3:2, 12,000 and 8,000. So 12,000, 8,000. Okay. ओल्ड, क्योंकि रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ने ही बनाया है उनको ही मिलेगा. दिव्या न्यू पार्टनर को उसमें कोई शेयर नहीं है. नाउ बिल्डिंग 64,000. सो बिल्डिंग 64,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बिल्डिंग, सो जस्ट टिक इट एंड टेक इट टू द न्यू बैलेंस शीट. बिल्डिंग 64,000. ओके. Plant 50,000. No adjustment, directly to the new balance sheet. Plant 50,000. Investments 24,000 without any adjustment. So investments 24,000. Sundry debtors 45,000 less RDD 44,500. Okay. So in adjustment we have been mentioned 45,000 is your opening debtors. So take 45,000 here. And now it is mentioned RDD 500, and take one additional point that RDD is to be taken up to 1,000 rupees. If this has been the 6th point, that RDD has to be taken, RDD को बढ़ाओ, RDD has to be taken up to 1,000. So what you will do? RDD नया जो है वो RDD should be equal to, that is reserve should be equal to 1,000. So 45,000 में से 1,000 subtract करो. So 44,000 यहां मिलेगा आपको. एंड RDD, ओके, रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में 500 था, बढ़ा के उसको हमको 1,000 तक जाना है, बिकॉज वी से दैट आर 6 पॉइंट इज RDD शुड बी इंक्रीज टू 1,000. रिजर्व इंक्रीज करना अच्छी बात है, प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? रिजर्व इंक्रीज करना will decrease my profit. So जो भी डिक्रीज या लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है. So to increase in RDD, reserve for doubtful debts, 500 था ही, 500 से और इंक्रीज किया. So 500 you will have to take it to the debit side. Okay. Now closing stock 20,000. Now closing stock 20,000 is given here, and adjustment closing stock to be valued at 15,000 means 5,000 से उसको कम करना है. So closing stock opening inner figure में लिखिए closing stock 20,000. Okay, and less उसको अंडर वैल्यू करना है 5,000 से. So 15,000 closing stock will come in the outer column, and closing stock assert का वैल्यू लेस हो रहा है means decrease in value, loss हो रहा है. So to decrease in value of stock, so to stock how much 5,000. ये भी लॉस या एक्सपेंस साइड में आएगा रिवैल्यूएशन के. ओके, सो दीज टू आर ऑल्सो डन. कैश 7,500 ओपनिंग बैलेंस. एसर्ट का बैलेंस हमेशा
डेबिट, सो डेबिट साइड में कैश अकाउंट के 7,500. Okay, now entry for Divya getting the capital in cash. So the entry is cash account debit to capital 48,000. Okay, so cash account debit to capital. Capital में कभी to capital नहीं आएगा. So by cash, how much he is getting? 48,000 for capital. Simultaneously cash account में भी entry करिए. Cash account debit to Divya capital. Cash बढ़ गया because he is getting 48,000 for capital. And हमने goodwill का valuation किया. And see the point. Divya will win goodwill in cash equal to her share in future profits. So we had valued the goodwill and goodwill came up to 28,000. So our entry will be cash account debit to goodwill. So cash account debit to goodwill 28,000. Okay, and see goodwill retained in business as only new partner share is given. तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर हम एंट्री करते हैं कैश टू गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज प्रतिभा एंड नीता इन सैक्रिफाइस रेशियो. अब हमको अलग से न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है. सो ओल्ड रेशियो 3:2 will only be my sacrifice ratio. So my entry will be goodwill account debit to old partners capital. So by goodwill here in sacrifice ratio, that is old ratio ही sacrifice ratio होगा 3:2 and 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए 16,800. 3 is 16,800 and 2 is 11,200. Okay, so you got this correct. Now रीवैल्यूएशन में हमारे पास दो चीजें हैं. एंड डेबिट साइड इज हायर मीन्स एक्सपेंस और लॉसेस इज हायर. सो व्हेन एक्सपेंस और लॉसेस इज हायर हमको लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा. एंड रीवैल्यूएशन का लॉस है यदि हु विल बियर ऑल द 3 पार्टनर्स प्रतिभा, मीता और दिव्या और ओनली द ओल्ड पार्टनर्स. रीवैल्यूएशन हुआ है बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर. So you have to obviously distribute this loss or profit, whatever it is, among the old partners in their old profit sharing ratio. So take the total 5,500 by partners capital. The 2 partners in the ratio 3:2, Pratibha and Meeta, 5,500 total. 3,300 will be 3/5 and 2/5 will be 2,200. And this loss will be transferred to partners capital account. And remember it always goes crisscross. यदि यहाँ पर है तो क्रॉस जाओ, लॉस हमेशा इधर ही आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. यदि प्रॉफिट है डेबिट साइड में है ऑटोमेटिकली गो टू द क्रेडिट साइड, प्रॉफिट इधर आएगा. क्रिस क्रॉस सिस्टम गोज. इफ यू हैव टू डू फास्ट, डोंट रिमेम्बर जस्ट यहां पर लॉस आया है क्रेडिट साइड में लिखा है, तुरंत उसको क्रॉस में ले जाके डेबिट साइड में डालो. ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,300 and Meeta 2,200 because it is revaluation. दिव्या के हिस्से में कुछ नहीं. ओके, टेक द टोटल 124,800, then 83,200 and 48,000. Quickly take the balance. 124,800, 83,200 and 48,000. बैलेंस निकालिए नीचे. 124,800 minus 3,300, 121,500. नेक्स्ट 81,000
and next is 48,000. So these amounts, where will they go? They will come to balance sheet in capital. Okay, now balance sheet again, take these figures to the capital account. 121,500, 81,000 and 48,000. Now close the cash balance first. Cash का amount निकालिए, so that we'll put it in the asset side. So the total of these three items, 83,500, 83,500, and that is the closing balance, 83,500. Okay, so now the closing amount of cash, 83,500. Take the total. The total of these items comes up to 280,500. Balance sheet पूछा है क्वेश्चन में, so this is in your fair working, and the total of these 6 items comes up to 280,500. Now with the help of these accounts, you can easily and quickly make journal entries. फटाफट से सीख. How will you do it? Revaluation account देखो, डेबिट में क्या है? Revaluation account डेबिट to आपका increase in RDD, so 2 RDD and 2 stock. First entry revaluation account से start किया. Revaluation account 2 RDD 2 stock. Okay. Now this and this was gone to partners capital, so leave it for now. अब देखिए 48,000 उसने लाया है कैश फॉर कैपिटल, so entry will be cash account debit to Divya's capital, second entry from here. Okay, now ये रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, मींस रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस था, so अब उसको खत्म कर रहे हैं, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रतिभास कैपिटल टू मीतास कैपिटल 12,000 and 8,000. कैश लाया उसने गुडविल के लिए 28,000, दैट वी हैड कैलकुलेटेड कि 28,000 गुडविल के लिए कैश आना है, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, एंड दैट गुडविल केस 1 है रिटेन्ड इन बिजनेस, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज टू प्रतिभा एंड टू मीता. So goodwill account debit to Pratibha 16,800 and to Meeta 11,200. That will be your next entry. So opening balance छोड़ो, रिजर्व फंड का भी एंट्री डाल दिया, गुडविल का भी एंट्री डाल दिया, कैश लाया कैपिटल के लिए उसका भी एंट्री डाल दिया, कैश लाया गुडविल के लिए उसका भी एंट्री डाल दिया, एंड लास्ट एंट्री सी, ये आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन जो है उसको ट्रांसफर किया है. सो पार्टनर जब लॉस है तो कैपिटल कम होगा, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दैट इज लॉस. सो पीस अपने प्रतिभाज अकाउंट डेबिट 3,300, मीताज अकाउंट डेबिट 2,200 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सो दीज आर द सिंपल एंट्रीज वी विल डू. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्रीज वी विल स्टार्ट. सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट सामने है आपके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले एंट्री कर देते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट टू आरडीडी टू स्टॉक, फर्स्ट एंट्री. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी टू स्टॉक. तो आरडीडी वॉज 500 एंड स्टॉक वॉज 5,000. Total 5,500. Okay, so being decrease in value of stock and increase in value of RDD will be your narration. Simultaneously इसका entry आप उठा सकते हैं because you have calculated loss और partners capital account debit होगा. So Pratibha's capital account, I am writing P, Pratibha's capital account debit. How much loss? 3,300. एंड उसके बाद सेकेंड पार्टनर मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट
2200 to revaluation account. That comes up to 5500. So revaluation account के रिगार्डिंग मैंने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं. बैलेंस शीट में एज इट इज फिगर्स आते हैं. नाउ कम अप टू गुडविल की एंट्रीज. कैश लाया गुडविल के लिए, सो माई एंट्री विल बी, आई एम जस्ट सेइंग यू रिकॉर्ड कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. कैश आया है 28,000, सो योर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 28,000 and goodwill account debit to old partners capital. So goodwill account debit 28,000 to your Pratibha and Meeta 16,800 and 11,200. You can also check this entry from your partners capital account. ये सब ओपनिंग बैलेंस के अलावा सब कुछ जो भी है वो जाएगा जर्नल एंट्रीज में. सो सी गुडविल का पैसा आया, सो कैश का एक एंट्री किया, ये गुडविल ट्रांसफर करने का एंट्री किया. रिजर्व फंड का भी आप एंट्री करेंगे कि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000 and 8,000 एंड देन 48,000 कैश के लिए आया फॉर कैपिटल. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 48,000. These will be the total journal entries. So it is a full-fledged question जिसमें आपको कैपिटल दिया हुआ है, गुडविल पूरा कैलकुलेट करना है. गुडविल के बेसिस पे जब आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उस गुडविल के बेसिस पे वो कितना शेयर लाएगा वो कैलकुलेट करना है एंड मूविंग फर्दर. So first step, even if you are not asked to make revaluation account, cash account and partners capital account, make a point, एक टी बना के उसको बना ही लो, बिकॉज कैश अकाउंट बैलेंस शीट के क्लोजिंग अमाउंट में यूज आएगा. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंड क्लोजिंग कैपिटल जब तक नहीं मिलेगा आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे. सो इवन इफ नॉट सेड इन क्वेश्चन, मेक इट इन योर working. We'll do further more questions.